नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मार्गशीर्ष माह की दूसरी कथा का दूसरा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं मार्गशीर्ष माह की कथा का दूसरा अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माह है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि इस माह में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सभी संकटों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष माह की कथा का दूसरा अध्याय। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर भगवान श्री हरि बोले। श्री भगवान ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोगों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अवध परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहाँ अत्यंत दिव्य लोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। श्री पुराश जी आगे बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचुकुंद ने जगदीश्वर जी अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नारायण के स्थान गंधवर्धन पर्वत चला गया। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरापुरी में उसकी सेना, हाथी, घोड़े और रथ आदि से सुशोभित सेनाओं को अपनी विभूषित की और उसे द्वारका में लेकर गए। राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यशुवंश शत्रुओं के दमन से निंशक हो गया है। मित्र, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधव के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को चले गए। वहां पहुंचकर शत्रुजीत बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहला ही भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उसका आलिंगन और किसी ने उन्हें गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों ने बलराम जी ने प्रिय को वचन कहे तथा गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उफालत युक्त बातें कही। अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर के नारियों के प्राणाधन कृष्ण तो आनंद में है, ना वे क्षणिक स्नेह वाले नंद नंदन अपनी चेष्टा हो का उपवास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कवि हमारे गीतानुयायी मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माताओं को भी देखने के लिए यहाँ आएंगे? अथवा अब उनकी बातें करने से हमें क्या लाभ? और बात करो, जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगे। क्या माता, क्या पिता, क्या भाई बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, किंतु वे तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ सकते। बलराम जी, सच सच बताइए, क्या कभी कृष्ण ने यहाँ आने के विषय में कोई बातचीत की है? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्त नगर के नारियों में फंस गए हैं। हमें अब उनकी प्रीति नहीं है। अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री पराशर जी आगे बोले, तत् श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है, वे गोपियां श्री बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कर संबोधन करने लगी
और उसके बाद ऊंचे स्वर में हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांतमय प्रेम गर्भित और गर्भहीन संदेह सुनाकर गोपियों को सतावना दी तथा गोपियों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत ही मनोहर बातें की और उनके साथ वज्रभूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। पराश जी आगे बोले, अपने कार्य से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरती शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी ने गोपों के साथ वन में बिछड़ते देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी से कहा, हे मदीरे, महाबलशाली अनंत देवों को तुम प्रिय हो। हे सुबह, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम वृक्ष के कोटन में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को विचर हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उन्हें पीने की इच्छा हुई। हे मित्र, उसी समय कदम से मध्य की धारा गिरती है। खल्दी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके प्रसन्नता पूर्वक मद्यपान किया। श्री पराशर जी आगे बोले, इस प्रकार बलभद्र जी ने वज्र में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 महीने बाद द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रेवत की पुत्री रेवती से विवाह कर लिया। उससे उनके निसठ और उल्लभ नामक 2 पुत्र हुए। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।